शरणागत रक्षक महाराज शिवी। कुशीनगर देश के राजा शिवी एक दिन अपनी राजसभा में बैठे थे। उसी समय एक कबूतर उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में गिरकर उनके कपड़ों में छिपने लगा। कबूतर बहुत डरा जान पड़ता था। राजा ने उसके ऊपर प्रेम से हाथ फेरा और उसे पुचकारा। कबूतर के थोड़े पीछे ही एक बाज उड़ता हुआ आया और वे राजा के सामने बैठ गया। बाज ने मनुष्य की बोली में कहा, आप न्याय को जानने वाले राजा हैं। आपको किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए। ये कबूतर मेरा भोजन है, आप इसे दे दीजिए। महाराज शिवी ने कहा, तुम मनुष्य की भाषा बोलते हो, साधारण पंछी तुम नहीं हो सकते, लेकिन तुम चाहे जो कोई भी हो, ये कबूतर मेरी शरण में आया है। मैं शरणागत का त्याग नहीं करूँगा। बाज बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, आप मेरा भोजन छीनकर मेरे प्राण क्यों लेते हो? राजा शिवी बोले, तुम्हारा काम तो किसी भी माँ से चल सकता है, तुम्हारे लिए ये कबूतर ही मारा जाए इसकी क्या आवश्यकता है? तुम्हें कितना मांस चाहिए? बाज कहने लगा, महाराज, कबूतर मरे या दूसरा कोई प्राणी मरे, मांस तो किसी को मारने से ही मिलेगा। सब प्राणी आपकी प्रजा है, सब आपकी शरण में है। उनमें से जब किसी को मारना ही है तो इस कबूतर को मारने में क्या दोष है? मैं तो ताज़ा मांस खाने वाला प्राणी हूँ और आप पवित्र मांस में खाता नहीं। मुझे कोई भी लोभ नहीं है। इस कबूतर के बराबर तोलकर किसी पवित्र प्राणी का ताज़ा मांस मुझे दे दीजिए, मेरी भूख उतने में बुझ जाएगी। राजा ने विचार किया और बोले, मैं दूसरे किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, अपना मांस ही मैं तुम्हें दूंगा। बाज बोला, एक कबूतर के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट होकर अपना शरीर क्यों काटते हो? आप फिर सोच लीजिए। राजा ने कहा, बाज, तुम्हें तो अपना पेट भरने से काम है, तुम मांस लो और अपनी भूख मिटाओ। मैंने सोच समझ लिया है, मेरा शरीर अजर अमर नहीं है। शरण में आए एक प्राणी की रक्षा में शरीर लग जाए, इससे अच्छा इसका दूसरा कोई उपयोग नहीं हो सकता। महाराज की आज्ञा से वहाँ कांटा मंगवाया गया, एक पलड़े में कबूतर बिठाया गया और दूसरे पलड़े में महाराज ने अपने हाथ से काटकर अपनी बाई भुजा रख दी, लेकिन कबूतर का पलड़ा भूमि से उठा नहीं। महाराज शिवी ने अपना एक पैर काटकर रखा और जब फिर भी कबूतर भारी रहा तो दूसरा पैर भी काटकर चढ़ा दिया। इतने पर भी कबूतर का पलड़ा भूमि पर ही टिका रहा। महाराज शिवी का शरीर रक्त से लथपथ हो गया था, लेकिन उन्हें इसका कोई दुख नहीं था। अब की बार वे स्वयं पलड़े में बैठ गए और बाज से बोले, तुम मेरी इस देह को खाकर अपनी भूख मिटा लो। महाराज जिस पलड़े पर थे वे पलड़ा इस बार भारी होकर भूमि पर टिक गया और कबूतर का पलड़ा ऊपर उठ गया था। लेकिन उसी समय सबने देखा कि बाज तो साक्षात देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हो गए और कबूतर बने अग्निदेव भी अपने रूप में खड़े थे। अग्नि देवता ने कहा, महाराज, आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि आपकी बराबरी मैं तो क्या विश्व में कोई भी नहीं कर सकता। इंद्र ने महाराज का शरीर पहले के समान ठीक कर दिया और बोले, आपके धर्म की परीक्षा लेने के लिए हम लोगों ने जे बाज और कबूतर का रूप बनाया था। आपका यश अमर रहेगा। दोनों देवता महाराज की प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए। सो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे ही चैनल अनमोल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।